हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लोटस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक युग से। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो जगह खोजी गई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा। अब वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पर है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। तीसरा क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरें, परंकित लेख और पुरातात्विक खुदाई। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पर पाई गई हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहरे। वहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा क्या पाई गई हैं? खुदाई में मोहरे पाई गई हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है। छठा क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो इसे हो जाएगा राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, मधुस्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो जो मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड हैं उनमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके लिए मेलुहा नामक शब्द का वर्णन किया गया है। और जो मेसोपोटामियाई सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। यहाँ पर लोग क्या करते थे? आपस में व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। घोड़े का जो है वो हड़प्पा संस्कृति जो मोहरे हैं उन पर नहीं मिलता है, बल्कि बैल, हाथी और भेड़ इन सभी के चित्र उनकी मोहरों पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल की। अगला क्वेश्चन दिया, हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में ये सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला हमें दिया कथन, शिल्प तत्वों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंटों और तौल से सुस्पष्ट है। और दूसरा में दिया है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक का उपयोग में लिया गया है जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो इनमें दोनों में से कोई सही नहीं, इसका ना तो एक सही होगा ना तो दो। जबकि हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प तत्वों में एकरूपता नहीं पाई गई है, इस सभ्यता में अधिकांश मोहरें जो हैं वो सेलखड़ी की बनी हैं। हड़प्पा सभ्यता में कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों का आकार आयताकार, चौकोर या वर्गाकार पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, वहाँ से ये दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। वह क्षेत्र जहाँ ये फैली मिस्र, मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए कनिंघम। ए कनिंघम जो थे इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। ए कनिंघम की बात करें तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनदाता हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये प्रथम निर्देशक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, जबकि 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका नंबर इसका डी हो जाएगा, बी ए स्मिथ। जबकि बी ए स्मिथ जो थे वो एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में मौर्यकालीन और मुगलकालीन इतिहास का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, रावी नदी के तट पर। अगर मैं इसकी बात करूँ कि हड़प्पा स्थल से जो खुदाई के पश्चात मिला क्या क्या चीज़, तो यहाँ से श्रमिक आवास, 16 भट्टियाँ और कांच की गाड़ी, गरुड़ चित्र मुद्रा, कांच दर्पण, शंख पर बना बैल आदि सामान यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पाकिस्तान के। ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। अगर भूले जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से कुएं के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सब लगभग 700 कुएं के अवशेष मिले हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ से मिला है, तो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या था, सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है। और जिसकी जो सीढ़ियों की बात की जाए तो कहाँ से, उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी क्या थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन में दिया है निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता में संबद्ध विख्यात बिरसब मुद्रा यानी कि बलसेल प्राप्त हुई थी। तो बलसेल प्राप्त हुई थी, इसका मतलब हुआ था कि जो कुबड़ वाला बैल होता है, एक कुबड़ वाला बैल वो उस मुद्रा पर छपा हुआ था। तो ये हमें कहाँ से मिला है, तो ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। अगर मैं मोहनजोदड़ो की स्थिति की बात करूँ तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जबकि अगर हम लोथल की बात करेंगे तो ये गुजरात का एक प्रमुख स्थल है। गुजरात इस लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये वर्तमान में किस जगह पर स्थित है। तो इसका जो स्थित है ये हमारा सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अगर हम इसके खुदाई की बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर की खुदाई किसने की थी, रंगनाथ राव द्वारा की गई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो के समीप है कौन, कोट दीजी। और ये कहाँ का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगर हम इनकी स्थितियों की बात करें कि ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं, जबकि लोथल गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में। एक क्वेश्चन आता है कि चूड़ियों के लिए कौन फेमस है, तो काले रंग की चूड़ियों के लिए कौन फेमस है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये जो स्थान है ये हमारा कहाँ पर है, ये धौलावीरा में। अगर हम धौलावीरा की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहीं से स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं, कहाँ से, धौलावीरा से। पूछा जाता है कि स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिलेंगे, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा में 3 नगरों में विभाजित था धौलावीरा। एक पहले भाग का नाम था दुर्गनगर और दूसरे का मध्यनगर और तीसरे का निचला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा 3 नगरों में बटा हुआ था। पहला नगर कौन सा था, दुर्गनगर, दूसरा मध्यनगर और तीसरा निचला नगर। अगर पूछ लिया जाए कि शैलकृत जलकुंड कहाँ से मिला है, तो शैलकृत जलकुंड कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था, वह किस नदी पर स्थित है। तो लोथल की बात की जा रही है कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा है गुजरात में भोगवा नदी पर। यानी कि लोथल जो है हमारे गुजरात जिले के अहमदाबाद के समीप भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम इसकी खुदाई की बात करें तो 1962 में इसकी खुदाई SR राव ने की थी। और अगर हम यहीं से कहा है एक सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है, इसे का नाम दिया गया था गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ से मिला है, यहीं से मिला है, लोथल से। ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। तो ये हमें कहाँ से मिला है, लोथल से। और लोथल वर्तमान किस जिले में स्थित है, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। किस नदी पर, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशंकर डबल वरियल का प्रमाण मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली। ये क्या है, ये हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के समीप। अगर हम घग्गर नदी की बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, घग्गर नदी को प्राचीन में जाना जाता है इसको सरस्वती नाम से। इन्हें अगर पूछ लिया जाए कि सरस्वती नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो कौन सी नदी है हमारी, घग्गर नदी। अगर हम आलमगीरपुर की बात करेंगे तो आलमगीरपुर कहाँ है हमारा, उत्तर प्रदेश में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है हिंडन नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। और बचा हमारा लोथल, तो लोथल कहाँ है हमारा, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहाँ पाया गया था। तो ये पक्की मिट्टी का जो हल है वो हमारा बनावली से प्राप्त हुआ है। और बनावली की अगर हम स्थिति की बात करेंगे तो ये हमारा हरियाणा के कौन से ज़िले में, हिसार ज़िले में। कौन सी नदी के किनारे है हमारा ये, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ये है हमारा मुजफ्फरपुर ज़िले में। और अगर लोथल की बात करते तो गुजरात में होता, और अगर बनावली की तो हरियाणा में, और कालीबंगा किसकी बात करते तो कहाँ में होता, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है, यानी कि सबसे बड़ा स्थल भारत में कहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता का। तो ये हमारा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ा स्थल है। और ये पूछा जाए किस कहाँ पर स्थित, तो ये हमारा हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये हिसार जिले में स्थित है। और किस नदी पर, घग्गर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हमें मिले हैं कालीबंगा से। अगर हम कालीबंगा की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और राजस्थान के किस जिले में है, तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है। और ये पूछा जाए कि कालीबंगा किस लिए फेमस है, तो ये कालीबंगा किस लिए फेमस है, काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो इसका जो निर्देशन किया था ये किया था J.H. मैके ने। अगर हम इसकी खुदाई की बात करेंगे तो खुदाई किसने की थी, इसकी मजमूदार ने। मजमूदार ने इसकी खुदाई की थी। और किस सन में की थी, 1931 में की थी। और चन्हूदड़ो जो की स्थिति की बात करेंगे तो चन्हूदड़ो हमारा जो है वो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है, लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जो हड़प्पा काल में तांबे का रथ मिला है वो कहाँ से मिला है, हमें दैमाबाद से। इसलिए इस क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता थी तो कौन सी सभ्यता थी, वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। अगर हम दैमाबाद की स्थिति की बात करेंगे तो वर्तमान में ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और बोले जाके किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये किस नदी के किनारे, प्रभा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, ये है जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी जो है वो पंजाब का एक हड़प्पाई पुरास्थल है। और ये पंजाब के कहाँ पर स्थित है, लुधियाना जिले में स्थित है। तो इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन को कर लिया है। बचे हुए शेष क्वेश्चन इसके अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।